प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 31 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने की हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा। जल जीवन मिशन की शिकायतों पर हुए नाराज, हर सोमवार समाधान दिवस होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक जन शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम है। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी और जवाबदेही हर स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पेयजल विभाग व जल जीवन मिशन से संबंधित अधिक संख्या में प्राप्त शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 सप्ताह के भीतर सभी लंबित शिकायतों का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। पहाड़ी से हुआ भूस्खलन, बाल बाल बचे राहगीर। राना चट्टी के पास बोल्डर्स की चपेट में आई विद्युत लाइन। बारिश ने उत्तरकाशी में मुश्किलें बढ़ा दी। मही डांडा संग्राली गांव को जोड़ने वाली सड़क पर बरसात के दौरान कई स्थानों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। बृहस्पतिवार शाम तेखला के समीप पहाड़ी से अचानक भारी मात्रा में चट्टानी पत्थर और मलबा सड़क पर जा गिरा। इस दौरान मार्ग से गुजर रहे लोग बाल बाल बचे। प्रत्यक्षदर्शियों हरिभजन, देवेश नौटियाल और उद्धव नैथानी ने बताया कि वे शाम के समय उत्तरकाशी से अपने गांव की ओर जा रहे थे। तभी तेखला के पास पहाड़ी से तेज आवाज के साथ बड़े बड़े बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गिरा। कुछ देर तक मलबे से उठी धूल के कारण आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। घटना के समय कुछ वाहन भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के पास खड़े थे, जिन पर मलबा गिरा। हालांकि वाहनों को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात शुरू होते ही इस मार्ग पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। इससे ग्रामीणों को आवागमन में लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेड पास बनाने वाले 62 कारोबारी निराश। गुंजी में रखा सामान खराब होने की आशंका। 6 वर्ष के बाद शुरू हो रहे भारत चीन सीमा व्यापार से स्थानीय व्यापारियों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन चीन की ओर से केवल 20 व्यापारियों को तकलाकोट मंडी जाने की अनुमति मिलने से अधिकांश व्यापारियों को निराशा हाथ लगी। व्यापार के लिए ट्रेड पास बनवा चुके 62 में से 42 व्यापारी फिलहाल व्यापार नहीं कर सकेंगे। सीमा व्यापार शुरू होने की उम्मीद में व्यापारियों ने करीब 1 माह पहले ही गुंजी में गुड़, मिश्री और अन्य सामान पहुंचा दिया था। हालांकि हाल ही में चीन की ओर से मिले संदेश में स्पष्ट किया गया कि फिलहाल केवल उन्हीं 20 व्यापारियों को तकलाकोट मंडी आने की अनुमति दी जाएगी जिनका पहले से वहां सामान रखा हुआ है। खरगे के दौरे से पहले 26 में होगी परिवर्तन संकल्प यात्रा। 8 अगस्त को हल्द्वानी में रैली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड दौरे से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी देहरादून जिले के 6 विधानसभाओं में परिवर्तन संकल्प यात्रा से सियासी माहौल गरमाएगी। पार्टी ने दूसरे चरण में विकासनगर, सहसपुर, कैंट, धर्मपुर, मसूरी, राजपुर विधानसभाओं में कार्यक्रम की तिथि तय कर दी। प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में 2 से 4 अगस्त तक विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 8 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं की रैली में चुनावी शंखनाद करेंगे। चमोली को मिला नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी। स्वास्थ्य विभाग में कई चिकित्सकों के तबादले। उत्तराखंड शासन ने स्वास्थ्य विभाग में तबादलों के तहत कई चिकित्सकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी। इसमें सबसे अहम बदलाव चमोली जिले में किया गया, जहां डॉक्टर राजीव सिंह पाल को नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया। वे अब तक रुद्रप्रयाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। शासन के आदेश के अनुसार डॉक्टर राजीव सिंह पाल को चमोली की जिम्मेदारी दी गई, जबकि पौड़ी में एनएचएम कार्यालय में संयुक्त निदेशक पद पर कार्यरत डॉक्टर पारुल गोयल को प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग बनाया गया। एक्ट के दायरे में आने वाले सभी शिक्षकों के होंगे तबादले। जो नहीं चाहता उन्हें देना होगा शपथ पत्र। तबादला एक्ट के दायरे में आने वाले सभी शिक्षकों के तबादले होंगे, ये कहना है शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का। उन्होंने ये बात SCERT सभागार में आयोजित शिक्षक संघ के शपथ ग्रहण समारोह में कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो शिक्षक तबादला नहीं चाहते उन्हें शपथ पत्र देना होगा, ताकि बाद में ये बात ना आए कि उनके वर्षों से तबादले नहीं हुए। मंत्री ने शिक्षकों से अपनी समस्याओं को उचित मंच पर रखने को कहा। जैसलमेर में अज्ञात बीमारी से एक और भैंस की मौत। पशुओं की अचानक हुई मौतों से सहमे ग्रामीण।
बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक के जैसर क्षेत्र में पशुओं में फैली एक अज्ञात बीमारी ने पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी। क्षेत्र में बीमारी की चपेट में आने से मरने वाली भैंसों का आंकड़ा बढ़कर 3 हो गया। पशुपालक प्रताप सिंह की ओर भैंस इसी बीमारी से ग्रसित थी। घटना की सूचना मिलने पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बीमार पशु के उपचार का प्रयास किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भैंस को नहीं बचाया जा सका और बृहस्पतिवार को उसकी मौत हो गई। गौशाला में गंदगी पर भड़के विधायक सुमित हृदयेश, व्यवस्थाएं सुधारने के दिए निर्देश। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश ने राजपुरा स्थित गौशाला का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान गौशाला में कई स्थानों पर कीचड़ और गंदगी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को नियमित साफ सफाई, बेहतर जल निकासी, पर्याप्त चारा, स्वच्छ पेयजल और चिकित्सकीय सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौशाला हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है और गौवंश को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना नगर निगम की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गौसेवा केवल नारों से नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ कार्य करने से होती है और गौवंश की सुरक्षा व सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। फर्जी फाइनेंस कर्मचारी बनकर घर घुसे, दिहाड़ी मजदूर से मारपीट, किश्त जमा करने का दबाव। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के रामपुरा बस्ती में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी बनकर आए 2 युवकों ने एक दिहाड़ी मजदूर से मारपीट कर दी। क्षेत्र निवासी दिनेश कोहली ने आरोप लगाया कि गुरुवार दोपहर 2 युवक उनके घर पहुंचे और खुद को फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताते हुए बकाया किश्त जमा करने का दबाव बनाने लगे। दिनेश ने बताया कि उन्होंने किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी से ऋण नहीं लिया। इसके बावजूद आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और परिवार के सदस्यों से अभद्रता की। आश्रम से भगवान नारायण का सोने का मुकुट चोरी, 5 दिन बाद हुआ खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्मश्री साधना संघ आश्रम से भगवान नारायण का करीब 5 लाख रुपए मूल्य का सोने का मणि जड़ित मुकुट और नकदी चोरी होने के मामले का खुलासा चमोली पुलिस ने कर दिया। पुलिस ने घटना के 5 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किया गया मुकुट, 4,500 रुपए नकद और वारदात में प्रयुक्त बैग बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार 24 जुलाई को आश्रम में चोरी की घटना हुई थी। मतदाता सूची में सुधार का मौका, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आवेदन के तरीके बताए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने या नाम हटाने के लिए मतदाता BLO से लेकर तहसील और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग का प्रयास है कि मतदाताओं को इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम असुविधा हो। अल्मोड़ा में बंदरों का खौफ, नंदा देवी वार्ड में युवक को काटा, महिलाएं बच्चे घरों में कैद। अल्मोड़ा नगर में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बृहस्पतिवार सुबह नंदा देवी वार्ड निवासी मनोज जोशी पर बंदरों ने हमला कर उन्हें काट लिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में बंदरों की बढ़ती संख्या के कारण आए दिन इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मनोज जोशी घर से बाजार के लिए जा रहे थे, तभी अचानक बंदरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। हमले में उन्हें चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। 2 नाबालिगों को कमरे में बनाया बंधक, दुष्कर्म का प्रयास, दोनों चचेरी बहनों ने दिखाया हौसला, ऐसे बचाई जान। पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट विकासखंड क्षेत्र में 2 नाबालिगों को बंधक बनाकर दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी युवक जितेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति की 10 वर्षीय बेटी और 12 वर्षीय भतीजी आड़ू तोड़ने गई थी। वहां 26 वर्षीय जितेंद्र प्रसाद ने उन्हें बहला फुसलाकर अपने कमरे में बुला लिया। उसने दोनों को बंधक बनाया और दुष्कर्म का प्रयास किया। नाबालिग किसी तरह से बचकर भागी और घर आकर सारी घटना बताई। यमकेश्वर में हादसा, तेज बहाव वाले गदेरे में धंसी कार, बाल बाल बचे, विंध्यवासिनी मंदिर गए गाजियाबाद के श्रद्धालु। बरसात में उफान पर आए गदेरे को पार करने की कोशिश गाजियाबाद से आए श्रद्धालुओं पर भारी पड़ गई। विंध्यवासिनी मंदिर मार्ग पर श्रद्धालुओं का वाहन 3 से 4 फीट गहरे दलदल और तेज बहाव वाले गदेरे में फंस गया। हालांकि समय रहते सभी श्रद्धालु सुरक्षित बाहर निकल आए और बड़ा हादसा टल गया। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की सहायता से वाहन को बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार श्रद्धालु विंध्यवासिनी मंदिर के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे। विंध्यवासिनी गंगा भोगपुर मार्ग पर मंदिर से लगभग 100 मीटर पहले तेज बहाव वाले गदेरे को पार करते समय वाहन दलदल में धंस गया।